तो क्या महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? और महाराष्ट्र में अगर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो क्या जल्द ही महायुति में बड़ी फूट पड़ने वाली है? क्या जल्द ही अब इस्तीफे की छड़ी देखने को मिलेगी और महाराष्ट्र में क्या माहौल बदलता नजर आएगा? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की बड़ी खबर। महाराष्ट्र में जैसे तैसे सीएम और डिप्टी सीएम तो बन गए, लेकिन यहां पर पेच अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फंसता नजर आ रहा है। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो पेच फंस रहा है, इसमें एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने अपनी शर्तें रख दी हैं, लेकिन बीजेपी उनकी शर्तों को मानने से सीधे सीधे तौर पर मना कर रहा है। क्या शर्तें हैं एकनाथ शिंदे की और अजीत पवार की, उससे सुनिएगा। फिर मैं बताऊंगा कि क्या विधायकों संग बड़ा खेला कर सकते हैं शिंदे, क्या इसमें अजीत पवार का रोल भी नजर आएगा। दरअसल 3 बड़ी मांगे शिंदे की तरफ से की गई हैं, या कहा जाए मंत्री पद को लेकर प्रस्ताव रखा गया है। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा डिप्टी सीएम बनने भर से कुछ नहीं, उन्हें चाहिए मंत्रालय। मंत्रालय कौन से? मंत्रालय है गृह मंत्रालय, मंत्रालय है वित्त मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय, और इन्हीं 3 मंत्रालयों की मांग अजीत पवार भी कर रहे हैं। कह रहे हैं इनमें से एक मंत्रालय तो मेरे पास आना चाहिए, और शिंदे कह रहे हैं कि 3 नहीं तो 2 तो मुझे दो। अगर 2 मंत्रालय शिंदे के पास आते हैं, एक अजीत पवार के पास आते हैं, तो बीजेपी के पास रह क्या जाएगा? केवल सीएम। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी यहाँ पर क्या करना चाह रही है। बीजेपी यहाँ पर बहुत टेढ़ा रास्ता निकाल रही है। अजीत पवार को अभी हाल ही में कोर्ट से राहत मिली बेनामी संपत्ति के मामले में, यानी कि लीपापोती करने का काम चल रहा है कि अजीत पवार को जैसे तैसे सुलटा लिया जाए, लेकिन शिंदे को कैसे सुलटाया जाएगा? उनके पास तो 7 सांसद भी हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान केंद्र की सरकार में है। लेकिन अब ऐसे में माना जा रहा है कि शिंदे की नाराजगी लगातार बढ़ रही है और विधायक भी शिंदे के साथ खड़े हैं, तो शिंदे के सांसद भी शिंदे के साथ खड़े हैं। और अगर मंत्री पद को लेकर बात नहीं बनती है, क्योंकि बीजेपी शिंदे के ऑफर को स्वीकार नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं शिंदे जो है विधायकों को लेकर अब निकल सकते हैं। इसमें दादा अजीत का बड़ा रोल भी दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि अजीत पलटने में बहुत माहिर है। अजीत और शिंदे अगर पलटते हैं तो शायद फडणवीस की सत्ता फिर जाती नजर आएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।